अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर और सिलेबस की स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस कंडक्ट करने जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की BPS 5 से लेकर BPS 15 तक की जॉब्स का। तो उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे। 3 कैटेगरीज हैं, मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी। इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ इसकी, और साथ ही साथ आपको गाइड कर देता हूँ कि ये जॉब्स किस तरह से अनाउंस हुई हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें ये जो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो टेस्ट हैं वो काबिल कबूल होंगे। तो सबसे पहले इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं और पासिंग क्राइटेरिया वगैरह वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपको काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी नज़र आई होगी, सोशल मीडिया पे भी शेयर हुई है, लेकिन स्टिल काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि ये किस तरह की एडवर्टाइजमेंट है, ये कौन कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह से अप्लाई होगा, कौन सी जॉब्स हमें जो है ना ये टेस्ट क्लियर करने को के बाद मिलेंगी। तो इस हवाले से एक वीडियो बनाना लाजमी था और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें इन जॉब्स के हवाले से क्लियर कर दूंगा ताकि फिर आपको अप्लाई करने में भी आसानी हो और इन जॉब्स की तैयारी करने में भी आसानी हो। सबसे पहले मैं इन जॉब्स का पस मंज़र आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट का सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस के साथ मुआहिदा हुआ है कि BPS 5 से लेकर BPS 15 तक की जो जॉब सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अनाउंस होती हैं उनका टेस्ट आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो मुश्तमिल होगा मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल कैटेगरी पे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स की मैट्रिकुलेशन की होगी उनको मैट्रिकुलेशन का जो टेस्ट है वो क्लियर करना होगा और उनको फिर जो जॉब्स अनाउंस होगी मैट्रिकुलेशन लेवल पे उनको उसमें कंसीडर किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उसमें वो एलिजिबल होंगे, और जिन कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन लेवल पे है तो वो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन तीनों कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल होंगे बशर्ते कि वो तीनों कैटेगरीज़ में अप्लाई करते हैं। तीनों कैटेगरी का सेपरेट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो पासिंग मार्क्स होंगी इन पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट की वो होगी 40%, यानी कि आपने 100% में से 40% हासिल करने होंगे तभी आप उस कैटेगरी को यानी कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कैटेगरी को आप क्वालिफाई करेंगे, उसकी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा क्वालिफ़िकेशन का कि आपने ये जो रिटन टेस्ट थी सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस की वो क्वालिफाई कर ली है। 3 साल तक के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। उसके बाद BPS 5 और BPS 15 की जॉब्स जैसे ही अनाउंस होंगी उसमें जस्ट आपने वो सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा जो सक्खर IBA की तरफ से आपको मिला होगा, जिसमें आप लिखा होगा कि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, और उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इन जॉब्स में अप्लाई करने की जो एज लिमिट होगी वो होगी 18 साल से 45 साल, यानी कि 18 साल से 30 साल प्लस 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन जो कि सिंध गवर्नमेंट ने दी है वो इस पर एप्लीकेबल होगी, और उसके बाद 18 साल से 45 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है कि आपने apply.sts.net पे जाना है और वहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड है, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो पहले से बना हुआ है, तो जस्ट आपने अप्लाई करना है और चालान जमा करवाना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है तो वहाँ पे जाके apply.sts.net.pk पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद अप्लाई करके आपने चालान को डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाके जमा करवाना होगा। फ़ीस के हवाले से थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक कैटेगरी में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन की कैटेगरी पे अप्लाई करें तो आपको, यानी कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के अप्लाई करेंगे तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे, यानी कि चालान जो होगा वो 350 रुपये होगा। अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो 350 प्लस 700 अपने पे करने होंगे। अगर आप तीनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 350 प्लस 700 प्लस 700 टोटल आपने जमा करवाने होगा चालान की मद में, अगर आप तीनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट डेट जो इन जॉब्स में अप्लाई करने की है वो 30 नवंबर 2021। अब इन जॉब्स का सिलेबस सक्खर IBA ने अनाउंस कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। सबसे पहला जो सवाल होता है कैंडिडेट्स का वो ये होता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पे BPS 5 से लेकर BPS 15 की जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उसमें ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो काबिल कबूल होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कुछ जॉब्स का, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेबल होंगे।
तो दोस्तों आपने इस तरह की जॉब्स देखी होंगी, न्यूज़पेपर में अक्सर आती हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हुई हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक। तो इस तरह की जो डिपार्टमेंटल जॉब्स होती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स के जो सेट्स हैं वो फ़लानी एड्रेस पे 15 डेज़ के अंदर अंदर सेंड करने हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह की जो जॉब्स होंगी उसमें ये जो पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट है वो काबिल कबूल होगा। जैसे कि अब दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सेक्रेटरीट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस तरह की जॉब्स आती हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है और आपको कहा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन आप फॉर्म जो है वो फ़लानी एड्रेस पे भेजें, उसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू किया जाएगा। तो इस तरह की जो जितनी भी जॉब्स होंगी जिसमें ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की जॉब्स अनाउंस होंगी उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट है वो काबिल कबूल होगा। इस तरह की दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 14 तक या 15 तक। उसके बाद फिर आपकी एरीगेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और सेक्रेटरीट ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट, फिशरीज़ एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट मास डिपार्टमेंट है, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स फ़लाना एड्रेस पे सेंड करने हैं, तो इस तरह की जितनी भी जॉब्स आएंगी उसमें आपका जो रिटन टेस्ट है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो काबिल कबूल होगा। अब कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट है या स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका रिज़ल्ट काबिल कबूल नहीं होगा, उसके लिए सिंपल आपको एक सेंटेंस में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि वो डिपार्टमेंट्स जिनकी एडवर्टाइजमेंट में कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस इंक्लूड होगी उसमें इसका रिज़ल्ट काबिल कबूल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचिंग की जॉब्स आती हैं BPS 14 BPS 15 की, तो उसमें अगर टेस्टिंग सर्विस कोई दे देते हैं कि आपने फ़लानी टेस्टिंग के सर्विस के थ्रू अप्लाई करना है, तो उसमें जो आपका रिज़ल्ट है ये वाला स्क्रीनिंग टेस्ट का वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप पुलिस में जो जॉब्स आती हैं, ASI की जॉब आ गई या दूसरी जॉब्स आती हैं कांस्टेबल की, लेडी कांस्टेबल की, उसमें भी ये वाला जो रिज़ल्ट आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि सिंध पुलिस का PTS के साथ एक मुआहदा हुआ है और PTS के थ्रू वो अनाउंस करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता चलूँ कि जिन एडवर्टाइज़ में थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस की इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें ये वाला जो आपका रिज़ल्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि ये जो जॉब्स अनाउंस होती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म या दूसरी तफसीलात आपने 15 दिन के अंदर अंदर आपने फ़लाने डिपार्टमेंट पे जो ना कुरियर करनी है, तो उन जॉब्स में आपका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट है वो काबिल कबूल होगा। अब हम देख लेते हैं इसका जो सिलेबस सक्कर IBA टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे अनाउंस हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ उसका टेस्ट का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी है, इंटरमीडिएट कैटेगरी है और ग्रेजुएशन कैटेगरी है। तो सक्कर IBA टेस्टिंग सर्विस ने सिलेबस और सैम्पल टेस्ट पर दिया है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का। मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में ये बता रहे हैं कि 3 पार्ट्स होंगे बेसिकली। पहला पार्ट होगा इंग्लिश का जिसके 40 सवाल होंगे, दूसरा पार्ट होगा मैथमेटिक्स का जिसके 20 सवाल होंगे और तीसरा पार्ट होगा जनरल नॉलेज का जिसके 40 सवाल होंगे। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन होगा पार्ट 1 का, उसमें पहला जो पोर्शन होगा वो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक ऐसे दिया जाएगा जिसको आपने रीड करना होगा और रीड करने के बाद फिर आपने उस पैसेज के हवाले से कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उसमें से आपने सही सवाल को टिक करना होगा कि यही जो है वो सही सवाल है, पैसेज को आपने सही तरह से रीड करके। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा वो सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का होगा और उसके बाद फिर थर्ड पोर्शन इंग्लिश के पोर्शन में होगा स्पेलिंग चेक का। इसमें आपको स्पेलिंग दी जाएंगी कुछ वर्ड्स की जो कि आपने सही से करेक्ट करनी है, गैस करनी है कि ये स्पेलिंग है उस वर्ड की, पर्टिकुलर वर्ड की। उसके बाद फिर एरर डिटेक्शन का पोर्शन होगा जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें ABCD बताया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ABCD में से कौन सा जो ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो कि इनकरेक्ट है, तो आपने उसको टिक करना होगा। उसके बाद फिर प्रीपोजिशन का पोर्शन होगा जिसमें आपको एक सेंटेंस होगा और एक ब्लैंक दिया जाएगा, इसमें आपने एक प्रीपोजिशन जो है ना वो फिल करना होगा।
उसके बाद फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर का सवाल होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ दीज इज़ कंप्लीट, यानी सेंटेंस का पूछा जाएगा कि यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपके मुताबिक कौन सा सेंटेंस इसमें से मुकम्मल है हर तरह से। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो तीनों चीज़ें आपने देख कर उसके बाद फिर बताना होगा। उसके बाद पार्ट 2 होगा इसका, जिसमें मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में आपके पास परसेंटेज के सवाल भी आएंगे और इक्वेशन सॉल्व के सवाल भी आएंगे। उसके बाद फिर पार्ट 3 होगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में सबसे पहला पोर्शन जो होगा 15 मार्क्स का, वो होगा करंट अफेयर्स और वर्ड नॉलेज का। उसमें आपके पास करंट अफेयर्स और वर्ड नॉलेज के हवाले से MCQs आएंगे। 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होंगे एवरीडे साइंस के। उसके बाद इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें कंप्यूटर के। तो ये होगा ओवरऑल मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का टेस्ट जो कि सक्खर IBA कंडक्ट करेगा ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की जॉब्स का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट कैटेगरी पे इन्होंने क्या दिया है। ये इंटरमीडिएट कैटेगरी का सैम्पल पेपर है और सिलेबस है। इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहला पोर्शन होगा इंग्लिश का जिसमें 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन होंगे। इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी इसी तरह से होगा कि आपके पास पैसेज होगा पहले, फिर वोकैबुलरी होगी यानी कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, उसके बाद फिर स्पेलिंग चेक होगी और उसके बाद फिर आपकी प्रपोजिशंस आएंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। पार्ट 2 होगा मैथमेटिक्स का जिसमें आपको वर्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके बाद फिर पार्ट 3 होगा जनरल नॉलेज का जिसमें करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एवरीडे साइंस का जो है वो एक अलग पोर्शन होगा जिसके 10 सवाल आपको दिए जाएंगे। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 सवाल दिए जाएंगे और 5 सवाल आपके पास आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन पे भी तकरीबन आपके पास यही सेम सिलेबस है कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20, जनरल नॉलेज के 40 और इंग्लिश में भी सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, ऐसे होगा। ऐसे में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर आपके पास सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड स्पेलिंग चेक, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, बिज़नेस से रिलेटेड होंगे। जैसे कि यहाँ पे है कि प्रॉफिट आपने जो है ना वो बताना है कि कितना हुआ है कंपनी को। उसके बाद वर्ड क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स इसको हम कहते हैं। और पार्ट 3 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज के 15 सवाल, एवरीडे साइंस के 10 सवाल और उसके बाद फिर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 सवाल और फिर कंप्यूटर के आपके पास 5 सवाल होंगे। तो ये था सिलेबस ओवरऑल इन तीनों कैटेगरीज़ का। अब इन तीनों कैटेगरीज़ में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स को उस तरह से तैयारी करनी होगी। सिलेबस तीनों का ऑलमोस्ट सेम है लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी वो ज़्यादा होगी। मैट्रिक पे जो सवाल आएंगे वो कुछ आसान होंगे, इंटरमीडिएट पे जो कुछ सवाल आएंगे वो थोड़े से मुश्किल होंगे और ग्रेजुएशन लेवल पे जो सवाल आएंगे वो इंटरमीडिएट कैटेगरी से कुछ ज़्यादा मुश्किल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन जॉब्स के हवाले से जितने भी सवालात आपके माइंड में थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आपको सैम्पल टेस्ट पेपर और सिलेबस के हवाले से गाइड कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनकी तैयारी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसका जो टेस्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा जल्दी सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे और उसके बाद फिर इनका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर इन जॉब्स का आपको मटेरियल रिक्वायर्ड हो प्रिपरेशन करने के लिए तो एक वेबसाइट है www.easyjobspk.com। अपने वेब ब्राउज़र में जाके आप लिखेंगे, जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ पोस्ट आपको नज़र आएंगी। उनमें से एक पोस्ट होगी सिंध गवर्नमेंट BPS 5 to 15 स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल नोट्स 2022। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा। अब डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा इन पर्टिकुलर नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आपके जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। अब ये डाउनलोड हो रहे हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये नोट्स डाउनलोड होने वाले हैं और इनको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। नोट्स डाउनलोड हो चुके हैं जी, ये नोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा जो फेसबुक ग्रुप है अब तक ज्वाइन नहीं किया तो फेसबुक ग्रुप जाके ज्वाइन करें। जॉब्स की अपडेट्स के हवाले से बहुत अच्छा ग्रुप है
और चैनल जिस पे आप मौजूद हैं पाकिस्तान जॉब पोर्टल, इसको आप लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद यहाँ पे सैम्पल टेस्ट इसका मौजूद है और मज़ीद इसमें यहाँ पे ये नोट्स मौजूद हैं। इसमें जो सिलेबस मैंने आपको शो किया था, टेस्ट पैटर्न जो सक्कर IB ने अनाउंस किया था, उसके हवाले से ही तमाम नोट्स इसमें मौजूद हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के, दूसरे सब्जेक्ट्स के तमाम नोट्स इसमें आपके पास मौजूद हैं। इससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मटेरियल होगा मैं इसी ग्रुप में, इसी चैनल पे शेयर करूँगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।